Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 4 of the main lecture of periodicity, and in this particular lecture we will mainly focus on periodic anomalies of non-metals and post-transition elements. Now next जो टॉपिक है वो है periodic anomalies of the non-metals and post-transition metals. देखिए अभी तक हमने जो है वो सेकंड रो एंड थर्ड रो एलिमेंट्स की बात की है, लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ पीरियड तक अगर हम चाहें तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक गैलियम है, एंडियम है, थैलियम है, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखें यहाँ पर ये आ गया है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक का एक अपना इफ़ेक्ट होगा इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो इनके पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रुप में फ़र्क क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, इनको हम पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थर्ड रो एलिमेंट से भी डिफरेंट हैं बिकॉज दे आर कमिंग आफ्टर फिलिंग डी ऑर्बिटल, और इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद आ रहे हैं, इनको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आप देखें टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, दे आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट। अब ये डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इनमें डी के साथ यहाँ पर एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया। तो देखें अगर आप यहाँ तक डी है लैंथनम तक, उसके बाद ये सारा एस इंसर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर डी है, और फिर तो इस तरह बोथ डी एंड एफ हैं। तो टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फर्दर जो इनके लाइटर एलिमेंट्स हैं उनसे भी डिफरेंट होंगी। सो देयर इज़ quite a lot anomalies in the groups, जो कि हमें नॉर्मली जब हम ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं तो तब हम उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट येस देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। सो अगर आप देखें कि इन वेरिएशंस की वजह से लाइक अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स या ये जो हैलोजेंस हैं इनमें प्रॉपर्टीज़ तो स्मूथली वेरी कर रही हैं, लेकिन ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं इनका इफ़ेक्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट्स पर पड़ रहा है। तो इसमें जो हम पहला जो है वो फैक्ट पढ़ेंगे वो है रिलक्टेंस ऑफ फोर्थ रो नॉन मेटल्स टू एग्जिबिट मैक्सिमम वैलेंसी। अब देखें ये फर्स्ट रो एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ में गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन की ये बात हो रही है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में ये रिलक्टेंस शो करते हैं बिकॉज दीज आर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब वो रिलक्टेंस क्यों शो करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये अपनी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ये अनस्टेबल होते हैं और फ़ौरन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम वैलेंसी को लूज़ करके ये कम वैलेंसी, कम बॉन्डिंग या कम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाते हैं। तो देखें आर्सेनिक ब्रोमाइड, पेंटा ब्रोमाइड या आर्सेनिक पेंटा आयोडाइड, दे आर स्टिल अननोन, लेकिन जो इनके लाइटर एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, इसी तरह या ये स्पार्ट्रियम है, दे आर शोइंग दी हाई वैलेंसी कंपाउंड्स। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट वो हमने जज करना है। सिमिलरली ये ट्रेंड है कि अगर आप देखें कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन सेलेनियम ट्राईऑक्साइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अनस्टेबल है। कि सेलेनियम ट्राईऑक्साइड जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन सल्फ़र ट्राईऑक्साइड एंड टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड आर स्टेबल। इमीडिएट ये जो लाइन है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है, ठीक है। तो जैसे PCl5 भी है, SbCl5 भी है, लेकिन AsCl5 अभी रिसेंटली बना है, लेकिन आर्सेनिक के इतने पेंटा जो है वो हेलाइड्स नहीं बने। सिमिलरली सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी है, टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड भी है, लेकिन सेलेनियम ट्राईऑक्साइड जो है वो नहीं बना या अनस्टेबल है। वाई दिस लाइन जो है दैट इज़ नॉट शोइंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका क्या रीज़न है? यहाँ पर जो है वो बॉन्ड एनर्जीज़ का जो एनर्जी डिफरेंस है वो थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसको आपने देख लेना है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि सल्फ़र SF6
एंड टेल्यूरियम FF6, इनकी स्टेबिलिटी आपस में ज़्यादा है, लेकिन जो सिलीनियम F6 है उसकी जो है वो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो बॉन्ड एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर रॉन्ग लिखी हुई हैं, तो आपने जस्ट इसकी वर्डिंग पे जाना है, इसके आपने वैल्यूज़ को जो है वो कंसीडर नहीं करना। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर ब्रोमाइड के केस में वो कह रहा है कि ब्रोमीन जो है वो भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं जाता, तो ये ब्रोमीन जो है वो रिलक्टेंट है टू हैव द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी क्या वजह है कि एक +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पर ब्रोमो एसिड जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर ब्रोमिक एसिड, एंड इफ़ वी रिप्लेस हाइड्रोजन तो ये पर ब्रोमेट आयन जो है वो बन जाएगा, लेकिन ये इस फॉर्म में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, बड़ा अनस्टेबल है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद अपनी वैलेंसी जो है वो +7 से कम हो जाती है। सो थस द ब्रोमेट आयन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो दिस इज़ आल्सो फॉलोइंग द सेम ट्रेंड जो कि डेवलप हुआ है इन आर्सेनिक एंड सेलेनियम। तो ब्रोमीन जो है वो भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिटेन नहीं करता एंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू लो ऑक्सीडेशन स्टेट और लो कोवेलेंसी। सो वन माइट बी द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस इज़ के जब यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है वो पहले फिलअप होगा और बाद में यहाँ पर पी आएगा, तो डी ऑर्बिटल की आपको पता है शील्डिंग पावर बहुत कम है, इट इज़ डिफ्यूज्ड इन करैक्टर और ये स्पेस में जो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड आउट होता है, उस वजह से ये शील्डिंग जो है वो बेटर नहीं करता। जब शील्डिंग बेटर नहीं करेगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उस तक बहुत ज़्यादा पहुंचेगी। जब बहुत ज़्यादा पहुंचेगी तो इसी वजह से ये अपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं कर सकते या ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकते। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दीज कंपाउंड्स आर बिहेविंग डिफरेंटली। लेकिन जो इनके हायर कंजेनर्स हैं वो उनमें भी ये फिनोमेना है, उनमें भी यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनका फिर साइज़ बड़ा हो जाता है, जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियस की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, अपना शेल जो है या वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दिस माइट बी द रीज़न जिसकी वजह से ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करें एज़ कम्पेयर टू लाइटर कंजेनर्स एंड हैवी कंजेनर। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि एनॉमलीज ऑफ ग्रुप 3 A एंड 4 A। ग्रुप 3 A बोरोनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एंड 4 A कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो मैंने आपको थोड़ी सी रीज़न बता दी है, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि बिफोर डिस्कसिंग द रिलक्टेंस कि क्यों ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाते, कुछ और रिलेटेड फिनोमेना जो है वो भी इन्वॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। सो इफ़ यू सी कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को अगर आप देखें और फिर टिन को देखें, तो कार्बन जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, रिडक्शन, लेकिन सिलिकॉन जो है वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा। सिमिलरली जर्मेनियम जो है वो जिंक के साथ ये रिएक्शन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, लेकिन टिन जो है वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब है कार्बन और जर्मेनियम जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं और सिलिकॉन और टिन जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। सो अगर आप यही फिनोमेना देखें यहाँ पर, तो कार्बन जो है वो जर्मेनियम के साथ कार्बन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, वेयर एज सिलिकॉन और टिन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। सो दिस इज़ मच लाइक दैट ऑफ आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीनियम। जिस तरह हमने इसमें देखा है कि नाइट्रोजन जो है वो NH3 देता है, लेकिन फास्फोरस जो है वो PCl3 एंड PCl5 देता है, लेकिन आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक पेंटाहेलाइड कंपाउंड्स जो है वो इतने ज़्यादा शो नहीं करता जिस तरह नाइट्रोजन शो नहीं करता, लेकिन जो स्पार्टरियम है वो ये शो कर रहा है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू दिस 4th A ग्रुप में जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड। तो साइलेन हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिक इन कंट्रास्ट मीथेन, जर्मेनियम, स्टैंडर्ड डू नॉट हाइड्रोलाइज। थर्ड है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो अगर आप देखें अगेन जो
कार्बन और जर्मेनियम ग्रुप्स हैं उनके रिएक्शंस एक जैसे हैं, वेयर एज सिलिकॉन और जो टिन है उनके रिएक्शन जो है वो एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है लिथियम के साथ, वेयर एज आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है लाइक दिस। इसी तरह जर्मेनियम में भी यही रिएक्शन जो है वो हो रहा है कि जर्मेनियम जो है वो लिथियम और आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है। वेयर एज सिलिकॉन में ये हो रहा है कि सिलिकॉन जो है वो आर ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, वेयर एज हाइड्राइड जो है वो लिथियम के साथ जा रहा है। सिमिलरली टिन ट्राइफेनाइल टिन जो है वो आर ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, वेरियस लिथियम जो है वो हाइड्रोजन। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ जर्मेनियम के साथ मिलती हैं और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ टिन के साथ मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह का ये रिएक्शन जो है वो यहीं पर भी हो रहा है। सिमिलरली कुछ जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है उनमें भी वेरिएशन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की अगर आप देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़, तो इस सब का जो इफ़ेक्ट है वो रिलेटेड टू है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, और इसको हम आगे चलकर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो है वो ये एक्चुअली जो है वो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट वही है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से जो एस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एस में वो एक्साइट नहीं हो पाते, वो जो एस में इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उनको हम इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो एक्साइट नहीं करते, जिसकी वजह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ता, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती और इनकी कोवैलेंसी नहीं बढ़ती। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, और जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसकी शील्डिंग पावर जो है वो कम है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट एस तक पड़ती है, जिसकी वजह से एस जो है वो एक्साइट नहीं होता। डी ऑर्बिटल जो है वो इनके हैवियर कंजेनर्स में भी है, लेकिन उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट नहीं हो पाते डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से, उनको हम कहते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलर ये ट्रेंड जो है वो ग्रुप 3A एलिमेंट्स में भी जो है वो एग्जिस्ट करता है, आल्दो इट इज़ नॉट एज स्ट्राइकिंग एज इन ग्रुप 4A। तो इसका भी रीज़न अगर आप देखें तो वो कहता है कि जो बोरोन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैलियम से मिलती जुलती हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, तो नीचे को साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि गैलियम के केस में जितना साइज़ बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, तो गैलियम का साइज़ जो है वो बोरोन के साथ कंपेयर, और उसी के रिज़ल्ट में जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं उन पर भी जो है वो फिर अफेक्ट जो है वो पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू सी कि डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो डिक्रीज़ करनी चाहिए, तो बोरोन से एल्युमिनियम में डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन गैलियम के केस में वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फिर इंक्रीज़ हो रही है। दैट आल्सो कन्फर्म्स कि यस साइज़ के अंदर जो वेरिएशन है, साइज़ जितना गैलियम का बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता। और अगेन उसका भी रीज़न क्या है? द इनर लाइन डी ऑर्बिटल।